नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी राजनीतिक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक बार फिर से अपनी खोई चमक लौटाने की कोशिश में जुटी नजर आ रही है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती जो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। आने वाले 9 अक्टूबर को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है और इसे पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मंच बना दिया है। बसपा का दावा है कि राजधानी लखनऊ में इस दिन 3 लाख की भीड़ जुटेगी, यानी मैदान की क्षमता 1 लाख की है, लेकिन सड़कों पर भी सिर्फ नीला झंडा ही नजर आएगा। मायावती इस भीड़ के जरिए सत्ता और विपक्ष दोनों को बड़ा संदेश देना चाहती है कि बसपा को यूपी की राजनीति से ना तो खारिज किया गया है और ना ही किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मायावती किस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। दरअसल बसपा ने भाईचारा कमेटी नाम का अपना पुराना हथियार एक बार फिर से निकाल लिया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी दलित, पिछड़े, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों को एकजुट करना। 2007 याद कीजिए, जब मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ दलित ब्राह्मण समीकरण साधकर 206 सीटें जीत ली थी और यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बाद बसपा का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। 2012 में सत्ता से बाहर हो गई, 2017 में सिर्फ 19 सीटें आई, 2022 में पार्टी सिमट कर 1 सीट पर रह गई और 2024 लोकसभा चुनाव में तो वोट शेयर महज 2.6% रह गया। अब मायावती चाहती है कि एक बार फिर से 2007 वाला इतिहास दोहराया जाए और इसके लिए सबसे आगे नजर आते हैं 2 बड़े चेहरे। पहला चेहरा सतीश चंद्र मिश्रा और दूसरा चेहरा आकाश आनंद का। सतीश चंद्र मिश्रा जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बसपा की रणनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाते आए हैं, अब फिर से ब्राह्मण को जोड़ने की मुहिम में लग गए हैं। उनका कहना है कि 2007 में ब्राह्मण भाइयों ने बसपा को 80 सीटों पर जीत दिलाई थी और वही समर्थन अब वापस लाना होगा। वही दूसरी ओर मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिलहाल बिहार चुनावों में पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के कार्यक्रम में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पार्टी के भीतर और बाहर ये चर्चा है कि आकाश ही मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। बसपा का युवा विंग अब उनके हाथ में और दलित युवाओं, खासकर जाट वोटरों को फिर से जोड़ने का काम भी आकाश के कंधों पर है। दिलचस्प बात तो यह है कि बसपा ने इस बार मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी MBCS पर भी खास फोकस रखा है। पार्टी का मानना है कि दलित मुस्लिम समीकरण से कहीं बड़ा फायदा दलित और MBCS का गठजोड़ देगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में 21% दलित, 40% OBC, 19% मुस्लिम है। अगर ये 3 वर्ग एकजुट हो जाए तो ना सिर्फ भाजपा बल्कि सपा का भी सियासी गणित बिगड़ सकता है। यही वजह है कि मायावती खुद अब चौपालों के जरिए गांव-गांव पहुंचने की योजना बना रही है। इन चौपालों में वो अपने शासनकाल की तुलना मौजूदा सरकारों से करेंगी। मायावती कहेंगी कि 2007 से 2012 तक यूपी में कानून का राज था, विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स को गति दी गई थी और पुलिस प्रशासन निरंकुश नहीं था। इसके उल्टे योगी सरकार पर भी वो भेदभाव, अत्याचार का आरोप लगाएंगे और अखिलेश यादव की सरकार को गुंडाराज कहकर निशाना बनाएंगी। बसपा की रणनीति साफ है कि हर बूथ पर 20 से 30 युवाओं की कोर टीम तैयार की जा रही है, जो डोर टू डोर कैंपेन करेगी और कांशीराम के विचारों को फैलाएगी। पार्टी ने दावा किया कि प्रदेश के 90% बूथों पर कमेटियों का गठन पहले से ही हो चुका है, बाकी का काम 9 अक्टूबर के बाद पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की। कांशीराम स्मारक स्थल की क्षमता करीब 1 लाख लोगों की है, लेकिन बसपा ने लक्ष्य रखा है 3 लाख का, यानी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पूरा लखनऊ बसपा के नीले झंडों से भर जाएगा। 8 अक्टूबर को ही कार्यकर्ता रमाबाई अंबेडकर मैदान पर जुटेंगे और अगले दिन वहां से स्मारक स्थल की ओर कूच करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्यक्रम के जरिए मायावती सीधे संदेश देना चाहती हैं कि बसपा अब भी चुनावी दौर से बाहर नहीं है। भले 2022 में सिर्फ 1 सीट मिली हो, लेकिन पार्टी को 12% वोट हासिल हुए थे और अब अगर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फिर से काम कर गया तो तस्वीर बदल सकती है। सूत्र ये बताते हैं कि मार्च 2026 में बसपा दूसरे दलों के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने की योजना बना रही है। इनमें कई OBC नेता भी शामिल हैं जो कभी बसपा में रहे थे और अब अलग थलग पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर का दिन बसपा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मायावती अपनी ताकत दिखाएंगी, आकाश आनंद को बड़ा चेहरा बनाएंगी, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश करेंगे और भाईचारा कमेटियां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाएंगे। अब देखना यह है कि क्या 2027 में बसपा वाकई एक बार फिर से सत्ता की ओर कदम बढ़ा पाएगी या फिर यूपी की सियासत भाजपा बनाम सपा की ही लड़ाई बनी रहेगी। फिलहाल 9 अक्टूबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि इस दिन तय हो जाएगा कि बसपा की सियासत में अब भी दम है या फिर सिर्फ भीड़ जुटाने की क्षमता तक ही सीमित रह गई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।